चाहो झमेला ला जाओ ना। एक बखील आदमी रहे, बखील आदमी, क्या बात है। एक पोता कल की दादो चाह पिए में फायदा छी कि नुकसान, तो वो दादो बोल कि दोनों चीज फायदा भी छी नुकसान भी छी। बोला किरण बताओ, तो बखील बोल कि सुने कोई अगर पिला दो नहीं चाहती फायदा छी, आ कन्हो का अगर पिलावल पड़ी जाओगी तो बहुत बड़का नुकसान छी, बचते रहिए। अल्लाह का घर मस्जिद है, तो आपने जो अपने हाथों को उठाया है कि इंशाअल्लाह हम लोग अल्लाह का मेहमान बनेंगे, तो मस्जिद में जाओगे 5 वक्त की नमाज अदा करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो। ए नौजवानों सुनो, खेत में हो, खेत में ही वक्त अगर हो गया है नमाज का, अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। क्या कर लो? तयम्मुम। एक जगह जलसा में गए ना, ये उत्तर दिनाजपुर में, बोलते कितनी कमियां हमारे अंदर में। उत्तर दिनाजपुर में जलसा था, और जैसे पहुंचे जमात खड़ी हो गई, तो वजू था था, तो नमाज जमात में शरीक होने के लिए जा रहे थे, देखिए 4-5 नौजवान खड़ा था, बात कर रहा था। तो बड़ा अफसोस हुआ कि भाई नमाज हो रही है, इन लोग बात कर रहा है। तो हमने उनको बोला कि बाबू इधर नमाज हो रही है, चलो। बोला नहीं हजरत नहीं। उसमें एक लड़का बोला नहीं। कहा है नहीं? बोला नहीं, मजबूरी है। हमने मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे मजबूरी तो औरत को होती है। अरे मजबूरी केकरा है जी? औरतों का जी, मर्दों का जी? अरे बोलो नहीं हो। हम बोले बेटा अरे मजबूरी तो औरत को होती, तुमको कौन सी मजबूरी है? पेशाब कर लाना, पानी नहीं लाना, या मजबूरी? पानी कमी है? अरे बोलो ना, पानी कमी है। अभी तो हमारा बच्चा नौजवान लोग क्या कहिएगा, वो पैंट अभी निकली है, जिस पैंट का नाम है जींस पैंट, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, अचुतरों में फट्टा। ये देखिए अभी आगे में बैठा है 2 बच्चा, ये जींस पैंट पहन के पैदा, लेकिन फटी भी पैंट नहीं है। ये बच्चा बोली नहीं हमारे फट लो नहीं जा। ये पैंट कौन सी पैंट है? एक नौजवान को मैंने देखा फटी पैंट पहन के, बड़ा खूबसूरत लड़का था, खड़ा था। मैंने अपने ड्राइवर तस्वुर को देखा, बुलाया, उसको 10 टका दिए। ड्राइवर को बोले उस लड़का को दे दो, लगता गरीब घर का बच्चा है, कुछ खाया नहीं होगा, चेहरा बता रहा। तो ले आकर 10 रुपया उसको दिया कि बाबू लो। तो बोला कि क्या हम फकीर हैं का? हम लोग इधर करीब आया, हम लोग बेटा ये फटा कपड़ा पहना हुआ है, मांगते उंगते हो का? बोला ओ ये पैंट, ये तो फैशन है। लानत हो ऐसी फैशन पे, आग लगे फैशन पे। फटा हुआ कपड़ा पहनना नहुसत है। नौजवानों सुनो, मेरे बच्चों, फटा हुआ कपड़ा मत पहनना, घर से बरकत चली जाएगी। अल्लाह के नबी का जिस्म मुबारक पर, जिस्म आधार पर जो कपड़ा अगर फट जाता, अल्लाह के नबी ने अपने मुबारक हाथों से सीकर पहनते। कपड़ा को सीकर पहनो, नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। हमारा बच्चा जींस पैंट पहनकर, अब क्या बोलेंगे, अभी पैंट इतनी टाइट आ रही है हजरत कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो बच्चे अगर पैंट पहनकर अगर मस्जिद में चला जाए, वो सही से सजदा नहीं कर पाए। बोलो बात सही थी गलत थी? तो नहीं बोला नहीं हो। इरंग कॉटन, हम तो ये कहते ये नकल किया है हीरो लोगों का। एक जमाना था हीरो लोगों ने ढीली पैंट पहना, इतनी ढीली कि एक आदमी अगर घुस से चल के तो घुसी गई तुरंत। तो वो ढीला पहन की यहो ढीला पहन ली, वो टाइट करके यहो टाइट करके, वो फाड़ल के यहो फाड़ी दिल की। अब डर छी कहे वो खोली ना देख, यहो खोली दी थी, जो झमेला खत्म। अरे नकल अगर करनी है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की नकल करो, नकल अगर करनी है हजरत उमर बिन खत्ताब की नकल करो, नकल अगर करनी है हजरत उस्मान गनी की नकल करो। अपनी जिंदगी का आइडियल अगर किसी को बनाना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आइडियल है? अरे नकल अगर करनी है हजरत अली की करो, हजरत तलहा की करो, हजरत जुबैर की करो, हजरत साद की करो। काहे नाचने वालों की नकल करते हो? जी हजरत, नौजवानों को पैगाम लेकर जाओ जलसे से,
जलसे में आए हो कुछ लेकर जाओ यहाँ से, खाली हाथ मत जाना, खाली हाथ मत जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ मेहमान, मेहमान जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। लेकिन मेहमान कैसा? एक आदमी मेहमानी गया एक बस्ती में, पहली मर्तबा गया, लेकिन वहाँ का कायदा दस्तूर रस्म मालूम नहीं था बेचारा को। तो गया राती के ले पहुँच ले, खाना जब टाइम भिली तो थालों में खाना अब्बर का लाठी एली। तो मेहमान आगू में थाल रखल की, अब्बा गलम लाठी रख ली। तो मेहमान पूछल के लाठी का नाम ला। तो लड़का बोली ने इकरो काम खामे के बाद हेती, ते पहले खाना खा। खेते कोई खाना खेते बोला ते खेबा। मेहमान पूछल कि बाबू ने बोला ही लाठी, लाठी का नाम ला। तो नौजवान बोली कि देखिए हमारा मालूम नहीं था, लेकिन ये लाठी का काम जब ते खाना खेलबा तब इकर काम है थी। बोले बाबू भूख खत्म भग लो। मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया हम बताने की कोशिश करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा। ऐसा मेहमान बनो। सुनो, ये 5 वक्त की नमाज है, रोज़ा का अहकाम ज़मीन पर अल्लाह ने उतारा है, हज का अहकाम अल्लाह ने ज़मीन पर उतारा है, सदका खैरात का अल्लाह ने हुक्म ज़मीन पर उतारा है। ए नौजवानों सुनो, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह जब अपने महबूब को नमाज देना चाहा, जानते हो 7 आसमान पार, सिदरतुल मुंतहा पार, अर्श मुअल्ला के पार अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया। ये नमाज को तुम क्या जानो, नमाज क्या है? तुम्हें पता भी है, खबर भी है नमाज क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज को समझ लोगे तो कसम खुदा कि अल्लाह जिंदगी बदल देगा। हदीसों के अंदर में आता है कि जो किसान जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, वो जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस खेत के अंदर में बरकत अता फरमा देगा। तो नमाज को क्या समझो, नमाज पढ़कर देखो मेरे बच्चों, नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके देखो, सजदों से अपनी पेशानी को लगा कर देखो। अल्लाह अगर तुम्हारी ज़िंदगी को ना बदल दिया तो फिर इस फकीर की ज़बान को काट देना। अल्लाह नमाज तो कहती है हमसे मोहब्बत करके देखो, हमसे दिल लगा कर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने अर्शे पे बुलाया, हज़रत जिब्रील को भेजा, ओ जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बुला कर ले आओ। हज़रत जिब्राइल आए, तशरीफ़ लाए, अल्लाह के महबूब सोए हुए थे। कहा कि या अल्लाह, हज़रत जिब्राइल ने कहा कि मौला तेरा महबूब आराम कर रहा है, तेरा महबूब सो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, आदाब मुस्तफ़ा क्या है, अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे महबूब को आवाज़ देकर मत जगाना। कहा कि या अल्लाह फिर कैसे जगाऊं? तो अल्लाह ने कहा कि जिब्रील ऐसा करो, अपने पलों को तलवों से मलो, मेरे महबूब की आँख खुल जाएगी। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब बेदार हुए, कहा कि अल्लाह आपका मुश्ताक है, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। ये बुराक का कहते हैं कि सवारी खड़ी है। अल्लाह के नबी ने वज़ू फरमाया, वज़ू बनाने के बाद बुराक पर बैठे, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा है, तमाम अंबियाए कराम सब बनाकर खड़े थे। अल्लाह के नबी ने इमामत फरमाया, फिर वहाँ अल्लाह अपनी कुदरत से अपने महबूब को पहले आसमान पे बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले आसमान से दूसरे आसमान की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है जानते हैं? जितनी ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक की दूरी है, उतनी दूरी पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक की दूरी। भाई आसमान कितने हैं? बोलो कितने आसमान हैं? 7 आसमान पार किए, 7 आसमान पार किए, सिदरतुल मुंतहा आया। हज़रत जिब्राइल रुक गए कि या रसूल अल्लाह अब इससे आगे हम नहीं जा सकते, यहाँ से आप अकेले सफ़र करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील तू आगे क्यों नहीं जा सकता? कहा कि या रसूल अल्लाह अगर इससे आगे अगर बाल बराबर भी हम बढ़ गए तो हमारे पर जल जाएंगे। ये वो मकाम है, अर्श के बाद ला मकां की मंजिल है। ओ सारे जलवे उठे, ये अल्लाह है, ये अल्लाह का महबूब है। सारी बातें हो गई, निकले लौटे वहाँ से। मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए मेरे बंदों के लिए। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा?
तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। अल्लाह